हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे। अच्छा, तो हमने कल पढ़ाया था कूलाम का नियम। ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कूलाम का नियम का जो फार्मूला निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? एफ ई बराबर 1/4 पाई स्मॉल के Q1 Q2 अपान में कितना आर स्क्वायर। ये फार्मूला किसी माध्यम के लिए था। अगर हम बात करें वायु या निर्वात के लिए तो ये तो हमारा माध्यम के लिए था। अच्छा, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए तो वो फॉर्मूला क्या था आपका? वायु या निर्वात के लिए जिसके लिए स्मॉल के की वैल्यू कितनी थी? 1। तो एफ ई बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान में कितना आर स्क्वायर। क्या इतनी बात अभी क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसी का हम लोग सदिश रूप पढ़ते हैं। कौन सा रूप पढ़ते हैं? सदिश रूप। अच्छा, तो देखो हमने पहले पढ़ लिया ऐसे एफ ई बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब हम लोग डालते हैं कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कौन सा रूप? सदिश रूप हमको पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं लोग कि कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। ठीक है, देखते हैं। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप जब सदिश पढ़े हैं तो पीछे सब जानकारी आपको होनी चाहिए। आप सदिश पढ़ चुके होंगे, पूरी सभी जानकारी होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। एकांक सदिश की अगर हम बात बताएं तो क्या ए कैप बराबर होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर अपान में मॉड ऑफ ए वेक्टर। यही होता है क्या? ए कैप बराबर क्या होता है? ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा कौन सा सदिश होता है? एकांक सदिश होता है। कौन सा सदिश होता है? एकांक सदिश होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब हम डायग्राम बनाते हैं। वाई एक्सिस और कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां से R1 दूरी इधर चला, R1 दूरी इस डायरेक्शन में R1 वेक्टर, और इस डायरेक्शन में कितना? R2 वेक्टर। ठीक है। अच्छा, यहां पर आवेश रखा है Q1 और यहां पर आवेश रखा है Q2। दोनों समान परिमाण के आवेश हैं, और जब समान परिमाण के आवेश होते हैं इसका मतलब सजातीय आवेश होते हैं, तो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है या आकर्षण होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, देखते हैं। अब जब सजातीय आवेश है तो एक चीज सोचिए, जरा पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हम बात कर लें। विस्थापन सदिश क्या होता है? इधर से अगर इधर आए तो ये डायरेक्शन, और इधर से अगर इधर गए तो ये डायरेक्शन। जब ये डायरेक्शन होगी, कहां से चल रहा है? बल से। अब अगर हम बल की बात करें, बल इधर लगने वाला बल F/2 ड्यू टू 1, यानी कि बल 2 पर किसके कारण? 1 के कारण। 2 पर 4 1 के कारण, 2 पर 4 1 के कारण। इधर क्या? इधर बल जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 1 पर 4 किसके कारण? 2 के कारण। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, 1 से किधर चल रहे हैं? 2 पर। 1 से किधर चल रहे हैं? 2 पर। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 1 से 2 R12 वेक्टर। इधर 2 से 1 चल रहा है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? 2 से 1, तो R21 वेक्टर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सोचो कि इसका जो रिजल्टेंट है R21 वेक्टर या R12 वेक्टर, ये कितना होगा? इसका मान भी तो हमको पता चलना चाहिए कि कितना होगा। सीधा सीधा हम अभी फोर्स लगाएंगे, बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। बल कौन सी राशि? सदिश या अदिश? सदिश राशि। तो इसका सदिश का परिमाण दिशा भी होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमने सबसे पहले देखा। सबसे पहले कि एक अगर हम त्रिभुज रूप लगाएं, ये वाला और ये वाला, देखो ये और ये इधर छोड़, ये वाला और ये वाला, अगर हम त्रिभुज बनाएं, ये हमारा क्या हो गया? R1 वेक्टर। ये वाला कौन सा हो गया? R12 वेक्टर। तब इसका जो रिजल्टेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया? R2 वेक्टर। बात समझ में आ रही है क्या?
बात एकदम बेसिक से हम समझाए, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा देखिए, r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर बराबर कितना होगा? r2 वेक्टर। बात समझ पा रहे हो? भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? जब हम किन्हीं दो त्रिभुज का वेक्टर निकालते तो ए वेक्टर बी वेक्टर त्रिभुज वेक्टरों को जोड़ने का नियम था ये, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ से ये वाला रिजल्टेंट निकाल लेते थे जो कि आर वेक्टर होता था, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। r12 वेक्टर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, ये आपका निकल के आया r12 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बात समझता है? ठीक। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें, अभी तो एक ये वाला हो गया, अब अगर हम ये वाला बात करें, ये वाले की, ठीक है। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर एक तो हमारा हो गया ये r2 वेक्टर, एक हमारा हो गया ये r21 वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये है जो कि कितना है? r1 वेक्टर। इसका मतलब क्या है? r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर बराबर में r1 वेक्टर, तो r21 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस में कितना? r2 वेक्टर। क्या इतनी बात क्लियर? r21 वेक्टर भी निकल के आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम सीधा सीधा देखते हैं कि क्या निकल के आएगा फॉर्मूला वगैरह, ये तो हम सीधे देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले तो F12 की बात करें। F12 क्या है? 1 पर बल किसके कारण? 2 के कारण, यानी पहले पर बल है दूसरे आवेश के कारण, तो वो क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर। क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, F12 वेक्टर सीधा सीधा फॉर्मूला 1/4πε0। तब हम वायु या निर्वात के लिए बात कर रहे हैं, k का मान लाना जरूरी नहीं है। ठीक है, 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 अपान में। अच्छा बताओ, F12 की डायरेक्शन में कौन सा है? R21 वेक्टर। तो क्या R21 वेक्टर का स्क्वायर, R21 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन भी तो लानी है, जो कि कितनी होगी? R21 कैप। R21 कैप वेक्टर हो गया, दिशा भी पता, परिमाण भी पता, तो क्या वेक्टर हो गया? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको देखो, ओपन करते हैं। F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0, तो k मान के चल रहे हैं। कितना मान के चल रहे हैं? k। Q1 Q2 अपान में R21 वेक्टर। R21 वेक्टर कितना निकल गया था? ये R21 वेक्टर कितना निकल गया था? ये R1 वेक्टर माइनस में कितना? R2 वेक्टर। तो देखते हैं, R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर और इसका स्क्वायर इनटू में, इसको ओपन कर लो भैया। इसको ओपन कैसे करेंगे? ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? R2 वेक्टर, सॉरी R1 वेक्टर, और माइनस में कितना? R2 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस में R2। बताओ, क्या इतनी बात अभी तक क्लियर हुई? फिर आगे बढ़ेंगे। F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2, देखो एक ये, अच्छा 2 ये, एक ये, कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3 अपान R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड ऑफ Q, ब्रैकेट में R1 वेक्टर माइनस में कितना? R2 वेक्टर। ये क्या है हमारा? F12 वेक्टर। क्या निकल के आया? F12 वेक्टर। बात इतनी समझ में आ रही है क्या? F12 वेक्टर अभी क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि F21 वेक्टर क्या होता है। किसकी हम बात करते हैं? F21 वेक्टर। जैसे जैसे हमने F12 वेक्टर निकाला, वैसे वैसे हम क्या निकालेंगे? F21 वेक्टर भी निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, देखते हैं कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 आवेश पॉजिटिव से अपान कितना? R12 वेक्टर। देखो भैया, F21 की डायरेक्शन में कौन है? F21 की डायरेक्शन में कौन है? R12 वेक्टर। तो कौन हो जाएगा? R12 वेक्टर का स्क्वायर
और इनटू डायरेक्शन भी बताना जरूरी है, तो R12 का कैप। बात समझ में आ रही है? तो F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपान में, इसको ओपन करें, क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, इसको ओपन करें तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बात समझ में आ रही है कैसे? अभी तक तो यहाँ तक है, ठीक। अच्छा, आगे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपान, सोचो 2 ये 1 ये कितना हो गया 3 मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और ब्रैकेट में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बताओ कितनी बात होगी क्लियर? एक चीज थोड़ा सा सोचो, अगर हम मॉड के अंदर माइनस प्लस उलटफेर करें तो क्या कोई तकलीफ है? कुछ दिक्कत नहीं है किसी को भी। भाई देखो, हमने बोला माइनस का x है, ये भी प्लस का x है, अगर प्लस का x है ये भी प्लस का x है, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर अगर हम F21 वेक्टर को के Q1 Q2 माइनस यहां से कॉमन कर रहे हैं, माइनस हमने कॉमन कर लिया, इसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर भी लिख सकते हैं क्या? देखो माइनस कॉमन किया तो ये वाला प्लस और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपान में इसको कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब लिख सकते हैं, और चाहे तो हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, कुछ ये वाला टर्म कुछ जाना पहचाना लग रहा है। देखो कहां पर ढूंढो, ये वाला है क्या, के Q1 Q2 अपान में R1 माइनस R2 का मॉड ऑफ क्यूब ब्रैकेट में R1 माइनस R2। इसका मतलब ये क्या है, F12 क्या है, F12 आपका F21 वेक्टर बराबर क्या माइनस का F12 वेक्टर हो जाएगा। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, दिशा। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, दिशा। वो ये बताता है कि इस बल की दिशा इस बल से क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। इसका मतलब दो बल सेम लग रहे हैं परंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ऐसा कुछ हमने 11th में पढ़ा था क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम याद है? जितना हम क्रिया करेंगे उतना हमको प्रतिक्रिया मिलेगी, परंतु किस दिशा में, विपरीत दिशा में। बात समझ में आ रही है? तो यही नियम क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यही नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। बताओ कितनी बात की है? ये है हमारा पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। देख कहीं पे किसी को दिक्कत, एकदम सरल तरीके से समझाने का प्रयास। आपको टीचर पढ़ाते हैं, ये वाला टर्म बताते ही नहीं कहां से है, सीधा सीधा बोल देते, लिख लो भैया R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। आप देखिए क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात अभी क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है हमारे हिसाब से। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।